अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट हमारी यानी कल की जो मुलाकात हुई थी, कल की मुलाकात में हमने लेक्चर 2.1 स्टार्ट किया था, यानी न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को जस्ट स्टार्ट किया था। कल का अगर लेक्चर किसी ने मिस किया, वैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही बच्चा था जिसने मिस किया था और वो यकीनन देख के आया है, तो आज वो बिल्कुल वहीं से बैठा हुआ है कि जैसे कल उसने क्लास ली है। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 2 है उसके न्यूमेरिकल्स जाहिर सी बात है, उसके कॉन्सेप्ट्स या उसके न्यूमेरिकल्स के मामलात बैक टू बैक चलेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। कल हमने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें सीखी थी, यानी लास्ट क्लास जो हमारी हुई लेक्चर नंबर 2.1 न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी थी और वो ये थी कि अगर 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट करना हो तो कैसे करते हैं, और दूसरी बात ये कि अगर बिलफर्ज आपका दिमाग ख़राब हो जाए और वो मैग्नीट्यूड निकालने भी बोलते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी आपको आता है, 2 वेक्टर्स को ऐड करना भी आता है, सबट्रैक्ट भी करना आता है। आज हम 2 मामला डील करेंगे। अगेन उसी क्वेश्चन को हम उठाएंगे जो क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था। ज़रा मुझे बताइएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कि इफ़ ए इज इक्वल टू, वैल्यूज़ में सेम रख रहा हूँ, इफ़ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b इज इक्वल टू 3i बेटा यही है। अच्छा, सिलसिला कुछ ऐसा है, वो तो लगाऊं ना लगाऊं से मसला नहीं होता। अब मेरी बात सुनो, अगर बिलफर्ज इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बोलें a प्लस बी निकालो तो आप यूँ निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना होता, i j j k को प्लस करना होता है। मैं बोलूँ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, आप कहेंगे सर वो भी मैं कर सकता हूँ बआसानी, a प्लस बी पहले निकालूंगा फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। मैं अगर आपसे कहूँ कि a प्लस बी निकालो या a माइनस बी निकालो मिसाल के तौर पे, आप कहेंगे वो भी कर सकता हूँ मैं, a माइनस बी निकाल लेंगे। लेकिन अब आज क्वेश्चन का मैं सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जनाब अली फाइंड कीजिए 3a माइनस 5b का मैग्नीट्यूड। आज सवाल ही यही है मेरा डायरेक्ट। अब हल्के हल्के देखें, मुश्किलात में इजाफा करता चला जाऊँगा। मैंने बेस से स्टार्ट तो किया लेकिन अब हल्के हल्के मुश्किल बढ़ेंगी। 3a माइनस 5b का मैग्नीट्यूड निकालो। यानी नखरे ये हैं उनके कि उन्होंने 3a माइनस 5b निकालने नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि 3a माइनस 5b का मैग्नीट्यूड निकालो भाई। अब अगर ये करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल और बहुत आसान अंदाज होता है। 3a माइनस 5b का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहले तुम्हें वही इज्जत के साथ 3a माइनस 5b निकालना पड़ेगा कि जब तक तुम्हें 3a माइनस 5b नहीं पता होगा तब तक तुम 3a माइनस 5b का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते। तो पहले तो 3a माइनस 5b निकालना होगा। अब ये सवाल चेंज होकर आता रहता है, वो हो सकता है 3a माइनस 5b निकालने के बजाय 2a माइनस 6 भी बोल दें, 5a माइनस 7 भी बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। हो सकता है बोलते हैं 3a प्लस 5b निकालो, इस तरह से। यानी वैल्यूज़ में वो चेंज करेंगे। मैं कल भी एक चीज़ मैंने बड़े मोहब्बत से समझाई है, आज भी मैं बहुत मोहब्बत से समझा रहा हूँ कि मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, मैं मेथड करा रहा हूँ। एक मेथड करा दिया मैंने, अब उस मेथड के अंदर 1 लाख न्यूमेरिकल्स वैल्यूज चेंज करके बना सकते हैं। तो अब मैं इसके मेथड की तरफ आ रहा हूँ। 3a माइनस 5b, सबसे पहले तो आप निकालना सीखो 3a माइनस 5b। अब जब 3a माइनस 5b निकालोगे, अच्छा नोट करना, जब मैं मॉडल्स बनाता हूँ तो एरो नहीं लगाता, और जब मैं मॉडल्स नहीं लगाता तो एरो लगाता हूँ कि अभी वेक्टर की बात हो रही है। 3a माइनस 5b, भाई साहब क्या होगा ये देखें, 2i प्लस 3j माइनस 4 प्लस 4k एंड माइनस 5 जनाब क्लियर है? आप देख सकते हैं 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b आपके सामने। मुश्किल तो नहीं है। अब अच्छा, अब मैं इसमें अगर लंबी करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ भाई, सवाल सपोज करो चेंज कर दें। सामने देखो, मिसाल के तौर पे ये कह दें कि 3a माइनस 5b नहीं निकालो, 2a प्लस 6b निकालो, तो क्या होगा 2a प्लस 6b, इस तरह से चेंज होगा। अभी जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ना तो असाइनमेंट करते हुए आपको आइडिया हो रहा होगा कि यार सर ने पढ़ाया कुछ था, क्वेश्चन में जो आ रहा है लॉजिक वही वाली है, सॉल्व हमें खुद करना पड़ रहा है। अब उसमें आंसर्स भी गिवन होंगे
और उसमें क्वेश्चंस भी गिवन होंगे, अब आप प्रैक्टिस करते होगे। एक मेथड के आपने 4-5 क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बोर्ड में अच्छा ये यही होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, सबसे बड़ा मसला ये, आपने 90% लोगों से एक ही चीज़ सुनी होगी कि यार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें क्या चीज़ वो है, न्यूमेरिकल्स मुश्किल है, न्यूमेरिकल्स यार ऐसे होते हैं, न्यूमेरिकल्स वैसे होते हैं, न्यूमेरिकल यार मुश्किल आ गया था, समझ ही नहीं आ रहा था न्यूमेरिकल। समझने का मसला यही है, वो क्या करते हैं बच्चे समझते हैं यार बुक का न्यूमेरिकल है, कर लिया निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। न्यूमेरिकल का हर बुक के अंदर से मेथड दिया हुआ है, उस मेथड के अंदर चेंजिंग करके वो कुछ भी बना सकते हैं आपके सामने। अब वो क्या क्या बना सकते हैं वो जाहिर सी बात है एक अलग डिबेट है। खैर यहाँ पे मुझे एक बात आता है 3a - 5b का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगले स्टेप में आप सब समझ गए होंगे क्या करूँगा मैं। 3 2 आगे की इज्जत तो आपको पता होंगी। आगे क्या करेंगे, आई को आई में, जे को जे में और के को के में। 6i - 5i -9i और सही कर रहा हूँ भाई साहब। ये हो गया 3a - 5b। यहाँ तो कोई एतराज़ तो नहीं है, बट आज हमारा क्वेश्चन जो सवाल था वो ये नहीं था। हमें तो इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, 3a - therefore 3a - 5b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, आप बता सकते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। अब कल का लेक्चर लिंक्ड हो गया इससे। समझ आ रहा है। बस इस तरह से अगर न्यूमेरिकल किया ना, अब जैसे अगर बिलफर्ज इमेजिन कर लो वो बच्चा, ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं होता और वो बच्चा आज आके बैठता तो इस क्लास में सब पढ़ ले होते उस बच्चे के अलावा। अगरचे वो आया हुआ है टाइम पे, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि पिछले टॉपिक से हर अगला टॉपिक क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और जब तक मैं चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स एंड नहीं कर देता तब तक वो बच्चा फिर कंफ्यूज रहेगा, जिसने एक भी बीच में लेक्चर क्या कर दिया, मिस कर दिया। तो उसमें होता है कि टीचर को भी बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं कि वो अंदाज़ा हो जाता है फेस से कि यार इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खैर बताना शुरू करें। 9 9 361 प्लस कर दो। प्लस करके बताओ 4। गरीबों कैलकुलेटर ले लो। देखो रूट आ रहा है इसका, बेटा मुनासिब हो गया। अच्छा मैं ऐसी ना जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और हिलाने के लिए बोल रहा हूँ। सपोज करो वो कहते हैं R1 = दिस, R2 = दिस, फाइंड 3R1 + R2 का मैग्नीट्यूड। अभी ये होगा, ये हरकतें जो होंगी ना आपके साथ आने वाले दौर में वही होंगी। मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ का दिया है, R1 ये दिया हुआ, R2 ये दिया हुआ, ये निकाल लोगे। पहले क्या निकालोगे, 3R1 + R2 और फिर उसका क्या निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड। ये होगा, यानी सवाल का मेथड मैंने एक सिखाया, उसके अंदर से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। चैप्टर 2 में तकलीफ यहीं पे होगी कि आपको हर मेथड अपने जहन में रखना है। 10 to 12 लेक्चर प्रॉपर अंदाज में सुने हुए, अब सवाल सामने आया कि यार ये किस मेथड का सवाल है, और वो मेथड आपने अप्लाई किया, यूँ आंसर निकलेगा। क्योंकि एक दफ़ा अगर मेथड जहन में आ गया ना कि यार ये मेथड अप्लाई करना है यहाँ पर, तो ट्रस्ट मी आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाए वो सिर्फ एक इत्तेफाक होगा कि कहीं प्लस माइनस में आपने गलती कर दी, वरना आप अटकेंगे नहीं। क्योंकि जब ट्रैक जहन में घुस जाता है ना कि यार ये ट्रैक हमें फॉलो करना है, तो फिर यूँ न्यूमेरिकल निकलता है। असल चीज़ सिर्फ ये होती है कि जहन में तो आए करना क्या है। बात समझ में आ रही है। मुझे एक बात होता है, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया बेटा। अच्छा अभी हमारे पास ये वाला लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, इसके फ़ौरन बाद मैं एक और अभी पार्ट करवाने जा रहा हूँ। लेकिन ये है कि आप तमाम बच्चे इसे जल्दी से राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अगला वाला पार्ट करेंगे। देखो अभी तक हमने जो कुछ किया, यानी यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स में
मैं आपको इस तरह से बता रहा था कि भाई चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल का स्टार्ट है, आप भी जाके देख लीजिएगा, 2 लेक्चर, मतलब एक आज का भी देख लीजिएगा और लास्ट वाला भी देख लीजिएगा, तो कवर हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी तक में जो पढ़ाया है वो ये पढ़ाया कि भाई देखो बात ये है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं या हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसके प्लस कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अला बला बला अला, ठीक है। अब मैं पहला वो न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ कि जो बोर्ड के पेपर में आता है और वो सवाल बन के आता है प्रॉपर अंदाज में। कैसे आता है ज़रा सुनिएगा। सवाल ऐसे आता है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, पूरा सवाल इसी तरह होता है, एंड बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड, ये सवाल मैं बना रहा हूँ, मतलब मैं वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि सर मेथड करवा दे रहे हैं, वो वैल्यू चेंज करके कुछ भी आ सकता है उस एंगल से। वो कह रहे हैं जी इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a प्लस माइनस लगवाए ना, 3a माइनस 5b, जल्दी हो जाएगा ना, मैं सिर्फ मेथड सिखा रहा हूँ। ये देखें सवाल पहला वाला नहीं है, पहले वाले में मैंने बोला था 3a माइनस 5b का मैग्नीट्यूड निकालो। यहाँ तो पूरा क्वेश्चन बना हुआ है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 5b। ज़रूरी नहीं है 3a माइनस 5b हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 3a माइनस 5b करने की असल वजह ये मैं अपनी आसानी कर रहा हूँ कि 3a माइनस 5b आगे हमारा सॉल्व हुआ है, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा समझाने में। हो सकता है यहाँ पे 6a प्लस 3 भी होता फिर मुझे, लेकिन 6a प्लस 3 भी पूरा सॉल्व करवाना पड़ता। सवाल में चेंज आ सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे सवाल का मेथड क्या है, जहन में जो घुसाना है, पहला मेथड वो इसकी पहचान है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू निकालना, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू निकालना। अभी एक और मेथड आएगा जो कल पढ़ाऊंगा मैं, उसमें पढ़ाऊंगा मैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, और वो सवाल इतना मुश्किल और इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल होगा। ये वाला सवाल मैं ये कह रहा हूँ पेपर में आता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन कल वाला जो सवाल कराऊंगा वो इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है। बस एक छोटा सा फ़र्क हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ यूनिट वेक्टर और वहाँ लिखा हुआ होगा यूनिट वेक्टर। कैसे करेंगे वो तो कल देखेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करें भाई साहब। जब भी आपको सवाल आए कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 5b, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो गिवन है ना, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 5a प्लस 6 भी हो सकता है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a प्लस b हो सकता है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a माइनस b हो। जो भी है इज्जत के साथ पहले आपने उसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 3a माइनस 5b है, तो मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इमेजिन कर लीजिए मौजूद नहीं है, तो 3a माइनस 5b मैंने निकाला, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b निकाल लिया मैंने, 3a माइनस 5b निकाल लिया। जो भी था उसको निकाला, यानी उसके वेक्टर को निकाला, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इमेजिन कर लो ये मौजूद नहीं है, तो मैंने यहाँ से 3a माइनस 5b निकाला और मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। 3a माइनस, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने कहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस 3a माइनस, वो अगर ये हटा दो बनेगा फाइंड 3a माइनस 5b, तो फिर ये आंसर होता। वो ये नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, इसका मतलब ये एक सवाल है, कोई कुछ ना कुछ करना है इसमें। खैर फाइंड 3a माइनस 5b। अब यहाँ से आपने पिक्चर स्टार्ट की और यहाँ तक पहुँच चुके हैं आप। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई एतराज़ है, ऐसा ही है भाई साहब। इसके बाद इसका फार्मूला याद रखिएगा जी, वेक्टर बाई, किसने बोला भाई, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। डन हो गया। मैंने यूनिट वेक्टर का सिखाया था, बड़े प्यार से समझाया था कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। मैंने कहा था यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, याद आ गया। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करवाते हैं, डिवाइड। तो अब इसका मेथड याद रखेंगे, सिंस यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 5b इज इक्वल टू, अब इसको देखिएगा, 3a माइनस 5b इज इक्वल टू, वेक्टर कहाँ आएगा, मैं वो देख रहा हूँ कि बाहर तो नहीं निकल रहा। 3a माइनस 5b ऊपर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड कहाँ आएगा, बोलो समझ में आ गया। 3a माइनस 5b ऊपर और 3a माइनस 5b का मैग्नीट्यूड मुनासिब है। आगे बढ़ूँ, ये देखो, ये कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसका वेक्टर कहाँ आता है, ऊपर
और उसका मैग्नीट्यूड कहाँ आता है, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है 3a माइनस 5b पे। अगर 3a माइनस 5b एरो के साथ लिखा हुआ तो इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर। और अगर इसके आजू बाजू मॉडुलस बन गया तो ये क्या बन गया, उसका मैग्नीट्यूड। तो बताओ इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, 3a माइनस 5b ऊपर और 3a माइनस 5b का मैग्नीट्यूड नीचे। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 5b इज इक्वल टू वेक्टर 3a माइनस 5b ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। बात समझ में आई भाई साहब? अब ज़रा वैल्यूज पुट कराइए। 3a माइनस 5b माइनस 9i प्लस 19j प्लस 7k और नीचे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 491। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप होने जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद हम इसको सेपरेट करेंगे, ये देखें इस तरह, माइनस 9 अपॉन रूट 491 आई, अलग अलग करेंगे इसको, इसके साथ भी लिखेंगे, प्लस 19 अपॉन जे प्लस 7 अपॉन डिवाइड को सेपरेट कर देना है। क्लियर है? और ये हमारा बेटा क्या आ गया इसका आंसर। ये पहला सवाल था कि जो पेपर में आता है या फिर पूछा भी जाता है। मुझे एक बात बताओ, आई जे के यहाँ पे जो है ना, ये बात और ये बात है एक जैसी, लेकिन हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई तरीक़ेकार होता है। यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आई जे और के फैक्टर क्या हों, अलग अलग हों। इस वजह से यहाँ पे 491 के तीनों के साथ होल में लिखा हुआ था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसका मेथड होता है, अदरवाइज़ इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, खैर मुझे एक बात बताओ, मैं इस सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ आपके लिए। मिसाल के तौर पे मैं आपके लिए एक काम कर दूँ, मैं कहूँगा यूनिट वेक्टर, मैं सिर्फ एक अपनी तरफ से बना रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर इस तरह से मैंने किया और मैंने कहा भाई r1 इजिकल टू कुछ ना कुछ, r2 इजिकल टू कुछ ना कुछ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू r1 माइनस r2 निकालो। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू क्या निकालो? अब बताओ क्या सबसे पहले क्या निकालोगे? r1 माइनस r2। सबसे पहले r1 माइनस r2 निकालोगे। सबसे पहले क्या करोगे? फिर मैग्नीट्यूड ऑफ। अब बताओ यहाँ पे ये जो फार्मूला बना है वो उस केस में क्या बन जाएगा? उस केस में बन जाएगा r1 माइनस r2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, और फिर वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं, ये तो अभी आप सीख रहे हैं ना, कल मैं इंशाल्लाह, कल तो तुम लोग की क्लास नहीं होगी मेरे ख्याल से, लास्ट है। अगले हफ्ते में ना मैं तुम लोगों को इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये प्रोवाइड कर दूंगा, क्या कहते हैं इसका, जो न्यूमेरिकल का असाइनमेंट है। तो न्यूमेरिकल का असाइनमेंट जब प्रोवाइड करूँगा ना, नहीं वो प्रोवाइड मैं पूरे का करूँगा, लेकिन उसमें सेपरेट हुआ है मैं न्यूमेरिकल। अब मैं क्या करूँगा कि अभी आपको समझ में तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि अगर हमारे सामने सवाल आ जाए तो हम भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अब उसका तरीक़ेकार ये होगा, कि आपने बड़ा सिंपल सा काम करना है, और वो ये करना है कि जब आपके हाथ में असाइनमेंट्स मौजूद होंगे तो सीखा मुझसे, कमी बेशी रह गई, वीडियो देख लिया आपने, तरीके से परफेक्ट किया अपने आप को, और फिर उसके बाद वो जो वो जो असाइनमेंट बना हुआ है ना, वो पास्ट पेपर से बना हुआ है। यानी पास्ट के 4-5 सालों में जो 30-35 सालों में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं यहाँ से, मैंने 40 ईयर्स में से असाइनमेंट बनाए हैं। लास्ट के जो 40 ईयर्स हैं उनके असाइनमेंट बने हुए। तो 40 साल के न्यूमेरिकल, अब इस मेथड का सवाल जरूरी थोड़ी 40 साल में 40 बार आया है, 40 सालों में हो सकता है 3 या 4 बार आया हो। तो वो 3-4 सवाल और फिर बुक के क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल कर दिया है। बस आपने सिंपल सा काम करना है, उठाना है, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखना है। अगर हो गए वो न्यूमेरिकल तो आप परफेक्ट हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, और अगर नहीं हो पा रहे तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप डील कर लेंगे। सर ये ज़रा बता दीजिएगा कि किस तरह से जो है न्यूमेरिकल्स को किया जाएगा। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में न्यूमेरिकल्स का असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूँगा, असाइनमेंट भी बनाना शुरू कर दीजिएगा, और साथ साथ इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स भी करते रहेगा। नेक्स्ट क्या एक न्यूमेरिकल करने के लिए मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट इनफ होते हैं, लेकिन घर पे आप पूरा टाइम ले लें, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मर्जी है। स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, एंड में फिर क्या होता है, कम टाइम लगता है। बेटा तमाम बच्चे इसे राइट डाउन करें। आज हमारे लेक्चर नंबर 2.2 भी अपने अख्ताम को पहुँचा न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कल इंशाल्लाह यानी नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर नंबर 2.3 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।